हेलो गाइस, कैसे आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाया हूं दोस्तों। तो आज बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है, क्योंकि जो ओपोनेंट मेरे हैं इनका नाम है पी के नायक और ये भारतीय प्लेयर है। इनका नाम, इनके अंक है 2257। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो लाइव मैच है दोस्तों ऑनलाइन। तो पहले मैंने अपना मूव चल दिया है, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहां पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल जैसे कि एनपासेंट, कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन चेक, या चेक की कंडीशन चेकमेट, स्क्वायर का नोमेक्लेचर या क्वीन और किंग की सही पोजीशन, सब कुछ बहुत ही बेसिक और इजी तरीके से मैं एक्सप्लेन किया। और वो 20 से 30 मिनट के वीडियो में गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक आपको ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ कभी भी मैच खेल सकते हो, और वह ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो आप सोच रहे होंगे भाई मैं लाइव खेल के आप लोगों को चेस खेलना कैसे सिखा सकता हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कि या तो पैसे की डिमांड करते हैं, या फिर ब्लैक और वाइट दोनों तरफ से खुद ही मूव चलते हैं और बोलते हैं कि इससे अच्छा मूव हो नहीं सकता। तो मैं देखिए लाइव अपोनेंट के साथ मैच खेलता हूँ, उसका फ़ायदा ये है कि अपोनेंट अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाता हूँ। क्योंकि जब एक ही बंदा ब्लैक और वाइट से खेलेगा तो अपनी मर्जी के मूव चलाएगा, तो वो मूव फिक्स होते हैं। लेकिन जब मेरे सामने जो अपोनेंट है वो अपनी मर्जी से खेलेगा, मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा, तो आपको अलग अलग मूव और स्ट्रेटजी मिलेंगी। क्योंकि वो मुझे ट्रैप करने की कोशिश करेगा और मैं उसे ट्रैप करने की कोशिश करूँगा। तो फिर इसमें देखना है कि कौन सक्सेस होगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपका फ़ायदा है, या तो मैं गलतियाँ करके हारूँ या अपोनेंट गलतियाँ करके हारे, या मेरी स्ट्रेटजी अच्छी हो या अपोनेंट की स्ट्रेटजी अच्छी हो। जिसकी भी स्ट्रेटजी अच्छी होगी आपको स्ट्रेटजी सीखने का, मूव चलने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले ये मेरा ओपनिंग ट्रैप है और मैंने गलती कर दी है। मुझे अपना बिशप B2 पोजीशन पर नहीं रखना चाहिए था, मैंने B2 पोजीशन पर रख लिया है। तो मैं बिशप को वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। देखिए मैं इनका क्वीन मारने की कोशिश में था, लेकिन गड़बड़ हो गया है मूव, मुझे बिशप नहीं चलना चाहिए था। कोई बात नहीं, तो मैं H2 वाले पॉन को उठा के H3 पोजीशन में रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे इस समय यही नज़र आ रहा है। तो ये राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं दोस्तों। देखिए तो मैं सारा अटैक राइट साइड में ही करूँगा, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो देखना ये है अभी ये मूव कौन से चलेंगे। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर मैं F3 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो देखना है अब कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अगर इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग किया तो मैं कौन सा मूव चलूँगा। अभी हाल फिलहाल में तो कोई नहीं चलूँगा। सबसे पहले अपना बिशप उठाकर G2 पोजीशन में रख लेता हूँ, क्योंकि टारगेट सब जगह फिक्स होने चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही कोई मूव चलना चाहिए। तो अभी भी मैं इंतजार में हूँ कि अगर इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग किया तो मुझे कौन सा मूव चलना है। इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग नहीं किया, थोड़ी सी गलती की है। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि इन्होंने देखा नहीं कि इनका G7 वाला पॉन मेरे बिशप के निशाने पे है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपने बिशप को वापस मैं नीचे ले आऊँगा दोस्तों, और फिर देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। ओके कोई बात नहीं, तो मैं इनका मूव ब्लॉक कर दूंगा, और मैंने अपने पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि इन्होंने अपना बिशप F6 पोजीशन पर रखा था। तो अब मुझे ये सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो एक बढ़िया मूव ये है कि मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि या तो ये अपने नाइट से मेरे नाइट को मारेंगे, और नहीं मारा तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा। तो इन्होंने अपने नाइट से मेरे नाइट को मारा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, अपने क्वीन को मैं उठाकर D2 पोजीशन पर रख लूँगा। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है, और उसका एक रीज़न है, इन्होंने कैजलिंग कर लिया है। तो अब मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करूँगा दोस्तों। देखिए जहाँ मैं अटैक करने वाला था वहाँ अटैक नहीं करूँगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करूँगा, तो इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, देखूँगा ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने अपने पॉन से मारा तो मुझे क्या करना है, अपने पॉन से इस पॉन को मारना है। तो ये ज़रूर नाइट से मारेंगे, और जैसे ही नाइट से इन्होंने नहीं मारा है तो अब मुझे क्या करना है ये सोचना है। तो इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना है, तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। वेरी गुड। तो अब मुझे क्या करना है,
तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने नाइट को, बिशप को इस पोजीशन पर रख लूँगा जिससे कि ये अपना क्वीन यहाँ से हटाए। क्वीन हटाना बहुत ही ज़रूरी है। अब मुझे कौन सा मूव चलना है, तो मैं अपने क्वीन को उठाकर D3 पोजीशन पर ले जाता हूँ और देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ दोस्तों। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है। तो इन्होंने गलती तो की है, जो कि इनकी चेकमेट हो गई देसी है दोस्तों। इसी को मूव्स बोलते हैं और ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि सबसे पहले मैं इनको यहाँ से चेक दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, और ये C8 पोजीशन पे जाएंगे। तो मैं वही आपको बोल रहा था कि मैच में कोई भी गलती करे फ़ायदा आपका ही है। मैं हारूं या अपोनेंट हारे, आप मूव सीख जाएंगे। तो देखिए ये कोई बने बनाए मूव नहीं है, अपोनेंट ने अपनी मर्जी से मूव चले हैं। वो पहले राइट साइड में कैंसिलिंग करने वाले थे लेकिन वो कुछ समझ नहीं सके, उन्होंने लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग किया, तो मैंने लेफ्ट साइड में अटैक किया। तो रिजल्ट आपके सामने है। बहुत बढ़िया प्लेयर है PK नायक जी, लेकिन मेरे मूव को समझ नहीं सके। तो अब इनकी हार तो निश्चित है, इस हार से ये बच नहीं सकते क्योंकि इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपने किंग को C8 पोजीशन पर ले जाएंगे। जैसे ही C8 पर ले जाएंगे मैं A8 पोजीशन से इनको चेक दे दूंगा। तो इनके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा, अपने नाइट को ये B8 पोजीशन पर रखेंगे और जैसे ही नाइट को रखेंगे मैं अपने क्वीन जो कि A8 पोजीशन से है उसको B8 पोजीशन से इनका नाइट मार कर दोबारा चेक कर दूंगा, तो चेकमेट हो जाएगी। तो प्लेयर बहुत बढ़िया थे लेकिन मेरे मूव को नहीं समझ सके। तो बढ़िया अल्टीमेट स्ट्रेटजिक मूव बोलेंगे इसको। तो ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगा। तो 6 मिनट में ये गेम ख़त्म हो गया है दोस्तों। तो देखिए अगर मैं दोनों तरफ से मूव चल रहा होता तो इस मैच में इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि ब्रेन की एक्सरसाइज तभी है जब अपोनेंट भी खेले, तो उस समय मज़ा अलग होता है। तो बहुत बढ़िया मैच, मैंने आपको पहले ही बोला कि तो ये अटैकिंग स्ट्रेटजी थी और ये स्ट्रेटजी को नहीं समझ सके। मैंने सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही शिफ्ट कर दिया था जैसे इन्होंने कैंसिलिंग किया। तो आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।